हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारण अब तक। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित आलोक चंद्र मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, जो अभी हाल फिलहाल काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों पे डिबेट में भी आ चुके हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे। अभी इंडिया में सबसे एक बहुत बड़ा विवादित बयान आया हुआ था नूपुर शर्मा का, जो पैगंबर मोहम्मद साहब पे दी हुई थी। इसको लेकर के अभी जो इंडिया में बवाल मचा हुआ है, इंडिया के साथ साथ कई सारे देश का भी काफ़ी दबाव बन रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी जो नूपुर शर्मा का बयान आया हुआ है, इस बयान में आखिर ऐसा क्या है जो अपने इंडिया से लेकर के और काफ़ी बाहर भी इस्लामिक देश में भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है? देखिए, नूपुर शर्मा ने जो एक टीवी डिबेट में बयान दिया, वो बयान उन्होंने दिया पैगंबर मोहम्मद साहब पे दिया। उसको हदीस से उन्होंने कोट किया था और हदीस में जिसका वर्णन है उसको उन्होंने कहा था, जिस पर इस्लामिक जगत के मानने वाले लोगों ने आपत्ति दर्ज करी और भारत में भीड़ तंत्र के माध्यम से उसका विरोध किया जा रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि भारत संविधान से चलेगा या भीड़ तंत्र से चलेगा? भारत डर से चलेगा या लोकतंत्र से चलेगा? जो नूपुर शर्मा ने कहा वह मैटर अभी सब जुडिशल है और उस पर कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन उसने जो कहा वो हदीस को कोट किया और हदीस का कोट किया हुआ शब्द अगर आपत्तिजनक है तो उसको हदीस से निकाल देना चाहिए। मैं यही कहूँगा। का जो बयान आया, वो कथाकथित जो बयान था, वो बयान जब कोर्ट में पहुंच गया तो फिर इतनी सारी बवाल क्यों हो रही है? क्यों अलग के धर्म वाले जो लोग हैं वो इतना सारा बवाल इस पे क्यों काट रहे हैं? देखिए, इस विषय पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद का एक सेमिनार हुआ था मौलाना मदनी के नेतृत्व में, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को कहा कि यह जो देश है, इस देश में मुसलमान दूसरा बहुसंख्यक समुदाय है और वह भीड़ तंत्र के माध्यम से इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू अब डरने वाला नहीं है, हिंदू अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और जिस विषय को लेकर के विषयांतर में, ज्ञानवापी विषय पर जिस विवाद डिबेट के अंदर में नूपुर ने कहा, उस डिबेट में हो क्या रहा था? महादेव का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। महादेव को लेकर के जो बैठे हुए मौलाना धर्मगुरु थे उनको उनके द्वारा प्रोवोक किया जा रहा था। तो जब नूपुर शर्मा पर 153A में केस हो सकता है, तो भारतीय संविधान आईपीसी की धारा 504 जिसमें प्रोवोक किया जाना, उसके तहत उन मौलानाओं पर केस क्यों नहीं हो रहा है? मेरा प्रश्न यह है। देश इंडिया जो है वो एक संविधान से चलता है, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं वो जिस तरह से अभी इंडिया में बवाल मचा रहे हैं, इस बवाल को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा या किसी के जुबान से चलेगा? देखिए, यह देश हमेशा संविधान से चला है और ये देश संविधान से ही चलेगा। वस्तुस्थिति यह है कि भारत में जो रहने वाले हिंदू समुदाय हैं, हम सहिष्णु हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, ठीक है। परंतु एक समाज द्वारा इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराया और धमकाया जा रहा है, ठीक है। और जिस विषयांतर पर, ज्ञानवापी विषय पर, जिस विषय पर यह विवाद हुआ, 353 वर्ष के बाद महादेव समाधि से प्रकट हुए और महादेव की प्रकृति कैसी है यह मैं बताना नहीं चाहता। महादेव जब समाधि से जगते हैं तो महादेव अपनी प्रकृति के अनुसार तांडव करते हैं। क्या यह देश चाहता है कि देश में तांडव हो? सबको अगर सद्भाव से रहना है तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। डराकर धमकाकर यह देश नहीं चल सकता है और डराने धमकाने से अब बहुसंख्यक हिंदू डरने वाला नहीं है। ठीक, जब ये विवादित बयान आया तब नूपुर शर्मा बीजेपी की नेत्री थी, लेकिन बहुत सारे इस्लामिक देशों के इस बयान के बाद दबाव आया और उस दबाव के बाद बीजेपी जो है वो नूपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया। ये कहाँ तक सही हुआ? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ कैसा व्यवहार किया यह उनका विषय है, परंतु समूचा सनातन समाज आज
सनातन की बेटी नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है। हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं और नुपुर शर्मा के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि 1986 में पंडित इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य नामक दो व्यक्तियों ने दिल्ली की दीवारों पर कुरान के विरुद्ध कुछ लिख दिया था। कुरान की कुछ आयतों को लिखा था, जिसमें कुरान की आयतों के जो निर्देश थे उन निर्देशों के बारे में इन्होंने लिखा था, जिस पर दोनों के ऊपर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जस्टिस Z.S. लोहाटी के कोर्ट में केस दर्ज हुआ, जिसमें जस्टिस द्वारा पूछे गए सवालों का मुस्लिम समाज उत्तर नहीं दे पाया और उसने कहा कि इन्होंने जो कुछ लिखा है वह कुरान में वर्णित है। जिस पर जस्टिस लोहाटी ने 31 जुलाई 1986 को फैसला देते हुए कहा कि इन दोनों ने जो कुछ भी कहा है वह कुरान में वर्णित है और किसी भी पवित्र ग्रंथ में इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया जा सकता, अतः मैं उन दोनों को बाइज्जत बरी करता हूँ। नुपुर शर्मा ने भी जो कहा, मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता, लेकिन उन शब्दों को पहले भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कह चुके हैं। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। भारत के प्रख्यात मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नाइक ने इन बातों को कही है और उन्हीं चीज़ों को, हदीस को कोट करके नुपुर ने बात कही थी। अगर नुपुर गलत है तो हदीस गलत है, अगर नुपुर सही है तो मुस्लिम समाज को आपत्ति के